मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर दौरान साल 21वें इतवार की लतूरिया मनाते हैं। आज की पाक तलातें जो मौजू हमारे सामने रखती हैं वो है इंतखाब या चुनाव, और इस मौजू को समझने में खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। हम देखते हैं कि दुनिया के आगाज़ ही से जब रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खल्क़ किया तो इसके साथ साथ उसे आज़ाद मर्जी का तोहफ़ा भी अता किया, क्योंकि चुनाव और इंतखाब के लिए आज़ाद मर्जी का होना लाजिम और मलजूम है। आज का इक़्तिबास अव्वल जो योशा नबी की किताब उसके 24वें बाब में से लिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि योशा नबी शिकम के मकाम पर बनी इसराइल के आगे दो रास्ते रखता है और उन्हें दावत देता है कि वो जिस रास्ते का इंतखाब या चुनाव करना चाहते हैं अपनी आज़ाद मर्जी से कर सकते हैं। और वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं और मेरा ख़ानदान खुदावंद की शाहराहों पर चलेगा और खुदावंद की क़ज़ाओं और हुक्मों को मानेगा। और इस तरह हम देखते हैं वो चुनाव के और इंतखाब के बाद हमें कुछ इनामात और कुछ उसके फ़ज़ाइल भी मिलते हैं, क्योंकि जब खुदा चुनता है या खुदावंद हमारा इंतखाब करता है तो वो इसके साथ साथ हमें फ़ज़ाइल भी अता करता है। जिस तरह योशा नबी खुदावंद की शराहों का चुनाव करता है तो खुदावंद उसे अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से माला माल करता है और उसके ख़ानदान को वादा की सरज़मीन में दाखिल करता है। और हम देखते हैं हम में से हर मोमिन, हर मसीही, हर बपतिस्मा याफ्ता जो है वो खुदावंद का चुनीदा बंदा और बंदी है। और हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मकामात में, रोज़मर्रा के मामूल ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का चुनाव और इंतखाब करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमें अच्छे और बुरी चीज़ें दोनों का इंतखाब करना पड़ता है, यानी कि हमारे सामने अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों पेश की जाती हैं और हमें आज़ाद मर्जी दी गई है। हम चाहें तो अच्छी चीज़ें तो अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं और चाहें तो बुरी चीज़ें मुंतखब कर सकते हैं, मगर इन दोनों के इंजामात हमारे सामने हैं। मगर आज खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि इस चुनाव और इंतखाब में हम हमेशा पाक रूह की हदायत और रहनुमाई अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखें, क्योंकि कभी हमें अपने दोस्तों का चुनाव करना पड़ता है, कभी हमें अपने जीवन साथी का चुनाव करना पड़ता है, और कभी हमें स्कूल, कॉलेज और नौकरी और अपने पेशे का चुनाव करना पड़ता है। मगर आज का इक़्तिबास दोम जो मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त इफिसियों के नाम में से लिया गया है, हम देखते हैं कि इफिसस एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह थी जो तारीख़ी और मज़हबी लिहाज से बेबयां शोहरत रखती थी, मगर इसके साथ साथ वहाँ इखलाक की बुराइयाँ भी आम थीं और ख़ानदानी ज़िंदगी भी बहुत कमज़ोर थी। इसलिए पौलुस रसूल इफिसियों के नाम ख़त उसके 5वें बाब में इफिसियों की कलीसिया को ताकीद करके कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से वफ़ादार रहें, क्योंकि मियाँ बीवी की वफ़ादारी हमें खुदा के साथ कामल वफ़ादारी की तरफ लेकर जाती है। और आज हम देखते हैं आज की इंजीली इक़्तिबास में जो यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में से लिया गया है, बाब में हम देखते हैं कि कबलस इतवारों में हमने सुना है कि यीशु मसीह अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की रोटी देकर और ज़िंदगी की रोटी के तौर पर पेश करता है। और हम देखते हैं लफ्ज़ हमेशा जो है हमेशगी को ज़ाहिर करता है, और हमेशगी जो है वो किससे मंसूब है, वो खुदा यीशु मसीह और खुदा की ज़ात से मंसूब है। और यीशु मसीह अपने आप को ज़िंदगी की रोटी के तौर पर पेश करता है, हमेशा की ज़िंदगी के तौर पर पेश करता है और हमें हमेशगी का तोहफ़ा देता है। और इस हमेशगी का इंतखाब जो है आज शागिर्द करते हैं और यीशु मसीह उनका चुनाव करता है और वो भी इस चुनाव का मुस्बत जवाब देते हैं। और मुक़द्दस पतरस जो है वो कहता है कि खुदान कि हम किसके पास जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। और जब वो ये बात करता है तो खुदा यीशु मसीह उसे आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ देता है और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना देता है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें खुदावंद की राह से, खुदावंद की शहराह से जो है दूर लेकर जाती हैं, यानी कि बेशुमार रास्ते जो है वो ऐसे हैं जो हमें खुदावंद से दूर लेकर जा सकते हैं।
درست راستے کے انتخاب کے لیے یا چناؤ کے لیے ہم نے آزاد مرضی کے ساتھ ساتھ خدا کے فضل کو، خدا کے پاک روح کو بھی اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے، تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے، ہم اپنی صحیح سمت کا انتخاب کر کے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یوشع نبی بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین اور خداوند کی شاہراہ کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح خدا یسوع مسیح بھی ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے دعوت دیتا ہے، اور خدا کے اس وعدے کو ہم نے ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھنا ہے۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور خدا ہم سب کے لیے جگہ تیار کرتا ہے۔ جو بھی اس کا چناؤ کرتے ہیں، جو بھی اس کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہمیشگی اور وعدہ کی زمین کے وارث یوم حشر میں اور یوم آخر میں ہوں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا کے چناؤ کو پہچاننے کا فضل عطا کرے، تاکہ آپ اس کی شہراؤں اور اس کی قضاؤں کو مانتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے رہیں۔ آپ کو آج کا یہ اتوار بہت بہت مبارک ہو۔